30 जुलाई 1974 के दिन 17 साल का नेविल एबिन बरमूडा कंट्री की कैपिटल हैमिल्टन की एक स्ट्रीट पर स्कूटर से जा रहा था और वो जैसे ही एक कॉर्नर के पास पहुंचा तभी एक टैक्सी ने उसमें टक्कर मार दी और नेविल की डेथ वहीं पर हो गई। टैक्सी ड्राइवर का नाम विलियर्ड मैंडर्स था और टैक्सी में एक पैसेंजर बैठा था। बट उसके ऑलमोस्ट एक साल बाद नेविल का भाई अर्स्किन लॉरेंस एबन सेम स्ट्रीट पर सेम स्कूटर से जा रहा था और जैसे ही लॉरेंस उस कॉर्नर पे पहुंचा जहां पर उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तभी लॉरेंस को भी एक टैक्सी ने टक्कर मार दी और लॉरेंस की डेथ भी वहीं हो गई। सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि जिस टैक्सी ने उसके भाई को टक्कर मारी थी लॉरेंस को भी उसी टैक्सी ने टक्कर मारी थी। यहाँ तक कि ड्राइवर और पैसेंजर भी सेम ही था। नेविल और लॉरेंस दोनों 17 साल के ही थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। दोनों भाइयों की डेथ सेम स्ट्रीट के सेम कॉर्नर पे हुई, सेम स्कूटर चलाते हुई, सेम टैक्सी से हुई। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी का पैसेंजर भी सेम था। दोनों भाइयों की एज भी सेम थी जब दोनों की डेथ हुई, बस उनकी डेथ में 1 साल का गैप था। ये अकेला केस नहीं है जिसमें एक फैमिली में मल्टीपल लोगों की डेथ सेम तरीके से हुई हो। और जो नेक्स्ट केस मैं बताने जा रहा हूँ वो तो और भी ज़्यादा क्रेजी है। 1899 में टोरंटो इटली में रोला प्रिमार्डा नाम का व्यक्ति अपने घर के बैकयार्ड में बारिश के मज़े ले रहा था और तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके 30 साल बाद रोला प्रिमार्डा का बेटा उसी घर में उसी बैकयार्ड में एक स्टॉर्म के दौरान बाहर खड़ा हुआ था और उस पर भी बिजली गिर जाती है और उसकी भी डेथ वहीं हो जाती है। तो कुछ भी नहीं है, गैस करो रोला प्रिमार्डा के पोते की डेथ किस तरीके से हुई होगी। 8 अक्टूबर 1949 के दिन रोला प्रिमार्डा का बेटा उसी घर के उसी बैकयार्ड की उसी जगह पर खड़ा था और उस पर भी बिजली गिर गई और उसकी भी डेथ वहीं हो गई। 50 साल के पीरियड के अंदर एक फैमिली की 3 जनरेशन के लोग सेम जगह और सेम तरीके से मरे हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सिमुलेशन में कोई ग्लिच है?